हेलो सिमरन अगेन। तो आज मैं बहुत दिन बाद आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो आज का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल एंड कैप्शन में देख सकते हो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए कैसे एक सही करियर चूज कर सकते हो। राइट। तो हम लोग जब अपना टीनेजर एज में होते हैं 18+ होते हैं या ऐसे टाइम में होते हैं अपने लाइफ में जहाँ पे हम लोगों को अपने लिए एक करियर चूज करना पड़ता है। जो करियर हम लोग चूज नहीं कर पाते जब हम लोग छोटे होते हैं तब हम लोगों को बहुत सारा ऐसा रहता है कि हम लोग को एस्ट्रोनॉट बनना है या डॉक्टर बनना है। ठीक है, लेकिन जब जितने हम लोग बड़े होते रहते हैं लाइफ के साथ रियलिटी के साथ आते रहते हैं तब हम लोगों को सिचुएशन के साथ समझना पड़ता है कि हम लोगों को लाइफ में क्या बनना है, क्या करियर हम लोगों को अपने के लिए चूज करना है। राइट। तो उस टाइम में हम लोगों को ये दिमाग में नहीं आता है कि क्या करियर हम मेरे लिए अच्छा हो सकता है। ये आपके साथ भी होता होगा एंड मेरे साथ भी हुआ है कि हम लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करियर मेरे लिए सही होगा। क्या चीज अगर क्या चीजों को लेके अगर मैं काम करती हूँ तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगी वो चीजों में काम करने के लिए फ्यूचर में भी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसा कुछ 5 स्टेप्स है जिसको अगर आप थोड़ा मान के चलो या जिसको आप अगर थोड़ा एनालाइज करो। ठीक है, तो फिर हो सकता है आपको हेल्प मिले आपके लिए एक सही करियर चूज करने के लिए आपके फ्यूचर के लिए। राइट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेक अ लिस्ट ऑफ योर हॉबीज। ठीक है, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं इसका मतलब आपके पास जो हॉबीज है आपका, ठीक है, उसका आप एक लिस्ट बनाओ। ओके। वो लिस्ट में आपको जो जो चीजें पसंद है, अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि आप सबके साथ बहुत अच्छे से रह सकते हो, सोशल चीजें आपको पसंद है, ठीक है, तो वो चीजों का आप एक लिस्ट बनाओ एंड उसको आप नोट आउट करो एक लिस्ट में। ओके। एंड उसके बाद आप ट्राई करो कि उसको रिलेटेड, ठीक है, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं दैट, ठीक है, वो रिलेटेड क्या करियर हो सकता है, वो रिलेटेड क्या जॉब आपके लिए हो सकता है। क्योंकि अगर आपको एंजॉय करना है आपका जो जॉब है उसे अगर आपको एंजॉय करना है तो फाइंड जॉब दैट यू लव। ठीक है, फाइंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, में आप पैशनेट हो, जो चीज आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उसको रिलेटेड अगर उस चीजों को अगर आप अपना जॉब बनाओ तो आप कभी भी अपने जॉब को लेके बोर नहीं फील करोगे। राइट। कभी भी अपने जॉब को लेके आप थके हुए नहीं रहोगे। अगर आप ठंडी में भी आपको काम में जाना है तब भी आपको मोटिवेशन आए, ठंडी में भी उठ के सुबह सुबह उठ के बेड से उठ के आप काम में जा सको, कि आपको उतना मोटिवेशन है आपके जॉब के लिए, आपके काम के लिए। ठीक है। तो हॉबीज का लिस्ट बनाना इज फर्स्ट स्टेप। ओके। एंड द सेकंड स्टेप जो मैं बोलूंगी वो है कि डिस्कवर व्हाट यू गुड एट। ठीक है। देखिए कुछ चीजें होते हैं जो हम लोग रियली एंजॉय करते हैं करने के लिए एंड कुछ चीजें होते हैं जिसमें हम लोग सच्ची में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्या चीज आप एंजॉय करते हो एंड क्या चीजों में आप सच्ची में अच्छे हो। ठीक है, ये दोनों चीजें डिफरेंट थिंग है। जैसे कि हम लोग एज एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो अगर हम डांसिंग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं करना, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप जो है ऑर्गेनाइजिंग में बहुत ज्यादा अच्छे होते हो। ठीक है, तो उसके रिलेटेड उसके ऊपर डिपेंडेंट आप अपना करियर चूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजिंग में अच्छे हो, देखिए क्या, अगर आपके फ्यूचर के लिए, अगर आप जॉब के लिए, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए करियर चूज कर रहे हो तो ऐसा करियर आपको चूज करना है, ऐसा काम आपको चूज करना है अपने आप के लिए जिसमें आप अच्छे हो। ठीक है। देखिए एंजॉय करना इज ओके, ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है एक ही काम अगर आप सालों भर करते रहो तो हो सकता है आप अभी एंजॉय कर रहे हो लेकिन एक साल बाद वो काम में आपको बोर लगने लगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज होता है जो चीजों में जो जिस काम में आप अच्छे होते हो, काम अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहते हो तो वो काम आपका दिन के दिन और भी ज्यादा बेहतर होने लगेगा। ठीक है, आप दिन के दिन और भी ज्यादा बेटर होते रहोगे। राइट। तो वो जरूरी होता है कि क्या चीजों में आप अच्छे हो। ठीक है।
जैसे आप अपने हॉबीज के लिए एक लिस्ट बना रहे थे, वैसे ही एक आप क्या चीजों में अच्छे हो उसका भी एक लिस्ट बना के रखो। ठीक है, एंड उसके रिलेटेड क्या करियर आपके लिए बन सकता है, वो चीजों को भी आप ध्यान में रखो। ओके, एंड द थर्ड स्टेप इज डिटरमाइन दैट व्हाट यू वांट आउट ऑफ ए करियर। मतलब आप कैसा चाहते हो कि आपका करियर कैसा हो। एक रेस्पेक्टफुल जॉब टाइटल मिले आपको, ठीक है, ऐसा करियर आप चाहते हो। हाई सैलरी वाला आप जॉब चाहते हो जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जॉब टाइटल क्या है, ठीक है, लेकिन आपका जो सैलरी है वो एक हाई पैकेज वाला सैलरी पैकेज हो। ठीक है, या आप ऐसा कुछ काम चाहते हो जो चीजों को लेके आप केयर करते हो। लाइक मैं बोलना चाहती हूँ कि आप एक सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हो, सोशल चीजों के लिए आप काम करते हो। ठीक है, अपना करियर में क्या टैग चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए है कि आपका जो जॉब है वो एक रेस्पेक्टफुल जॉब हो जिसमें आपको सारे कोई रेस्पेक्ट करे, जैसे आप एक पुलिस हो, ठीक है, या कोई आईपीएस ऑफिसर हो। तो ये चीजें जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो, आपका करियर कैसा बने आगे जाके। ठीक, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने लिए एक करियर चूज करने लगते हो या सोचने लगते हो कि आपको कैसा करियर चाहिए। एंड द फोर्थ स्टेप इज टॉक विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है, देखिए अगर आप किसी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो के अंडर जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप भी यूट्यूब में भी बहुत ऐसे वीडियोस मिलते हैं, ठीक है, आपके काम के रिलेटेड ऐसे बहुत कोई मिल जाएंगे। या उसके साथ साथ हो सकता है कि आपके जान पहचान में अगर, जैसे पकड़िए आपको अकाउंटेंट होना है, ठीक है, तो आपके जान पहचान में अगर कोई ऐसे हैं जो अकाउंटेंट है, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे आप बात कीजिए कि क्या हो सकता है, क्या इंडस्ट्री अभी कैसा चल रहा है, ठीक है, या इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए क्या चीजें आपको करना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हो, उनके साथ अगर बातचीत करते हो, उनसे अगर कुछ आइडिया आप गेन कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एक सही करियर चूज करने का। ओके, एंड द फाइव थिंग इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड होते हो, कोई भी करियर के लिए इंटरेस्टेड होते हो, तो उसके पहले वो करियर का फ्यूचर क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसर्च करना। जैसे मैं पकड़ रही हूँ, अगर आपको पसंद है डांसिंग, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो उसको आपके पास कोई उतना अच्छा करियर ऑप्शंस नहीं बच रहा है, ठीक है, या उतना अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। मैं जस्ट एज अ एग्जांपल बोल रही हूँ, कोई सीरियस मत लेना, ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर उस करियर का रिलेटेड आपका कोई बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं लगता है कि इस करियर का बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है आपके लिए, तो वो करियर चूज करना तो बेकार हो गया, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान में रखें। आप जो फील्ड चूज कर रहे हो वहां पे क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, इस रोल के लिए आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, वहां पे क्या प्रोग्रेशन है आपके लिए। आप फिर से कुछ दिन बाद वो चीजों के लेके आप बोर हो सकते हो, ठीक है, तो वो चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि आप अगर अपने लिए करियर चूज कर रहे हो, अगर आप अपने करियर के लिए अपने लाइफ का टाइम दे रहे हो, कितने साल दे रहे हो, तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है अपने करियर को खड़ा करने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए, राइट। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो जॉब मार्केट, जो करियर आप सोच रहे हो एज योर हॉबी या एज जो चीजों में आप अच्छे हो उसके ऊपर डिपेंड करके, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो भी रिसर्च करना। साथ साथ मैं और एक जो चीज बोलूंगी वो है कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग को करते रहना। ठीक है, अगर कोई भी आप अगर करियर चूज कर रहे हो, उसको रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, फ्यूचर डेवलपमेंट है, एंड उसका रिलेटेड आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसका फ्यूचर क्या है वो देखने के साथ साथ, मतलब अब कोई करियर ऐसा चूज करते हो जिसका फ्यूचर अभी तो है, 2 साल बाद तो है, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में हो सकता है कि उसका वैसा कोई वैल्यू नहीं रहे मार्केट में, ठीक है, तो वो चीज भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि उसका डेवलपमेंट जो रेट है, ठीक है, वो कैसा है। आप इसके बाद वो चीज को लेके और कितना सीख सकते हो। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि एआई, ठीक है, एआई जो चीज है वो अभी नया है, न्यू है मार्केट में, राइट।
लेकिन इसका फ्यूचर हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि सब चीजों में जो है एआई एंड डिजिटल जो थिंग है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो इसका जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है आपके करियर चूज करने के टाइम, कि आप जिस करियर के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हो वो करियर का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर ये कुछ थिंग आप मान के चलते हो, ये कुछ स्टेप्स अगर आप मान के चलते हो आपके करियर चूज करने के टाइम, तो हो सकता है आप अपने लिए फ्यूचर के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा करियर आप अपने लिए चूज कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद आपको लग सकता है कि यार करियर चूज करना उतना भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है मेरे लिए। ओके। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो एक लाइक आप कर सकते हो। एंड इस चैनल पे पीसीएस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इस जो चैनल है ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑलवेज फ्रेशर्स के लिए है, फ्रेशर्स को मौका देने के लिए है, उनको ट्रेन करने के लिए है। तो ये चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो करो। आपको डेली बेसिस में न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे, न्यू टॉपिक में मेरे से वीडियो भी मिलते रहेगा आपको। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर एक नया टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए